नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार। आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर खत्म कर दिया है और हम उसके लगभग हर टाइप के सम हम कर चुके हैं। और उससे पहले परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उससे ही पहले एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की बेसिक क्लास, नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास हम ले चुके हैं। तो आज से हमारा एक नया चैप्टर है, वो आपके सामने है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सीआई। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बाद सिंपल इंटरेस्ट शुरू करवाना, लेकिन मैं समझता हूं उनको सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कि इसी का पार्ट है। अगर आप अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा हार्ड है, यानी कि दोनों एक ही चैप्टर के दो पार्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक ही चैप्टर इंटरेस्ट, उसके दो पार्ट है। तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से सीख लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट तो हम एक क्लास में खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। जब तक हम ये क्लियर करेंगे, इसके साथ साथ ही आपका सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म होता जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जब ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की एक या दो क्लास में हम उस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि यही मेथड यहाँ पर यूज होंगे और ये वही मेथड जाकर सिंपल इंटरेस्ट में यूज होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले जो इसकी नंबरिंग है, पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? आर मतलब रेट। मैं आपको अभी ये कंफर्म करूंगा, ये मूलधन, दर, रेट क्या होते हैं। टी मतलब आप सभी को पता है, टी मतलब टाइम मतलब समय। उसके बाद ए मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन। अमाउंट का मात्रा भी कह सकते हैं, मिश्रधन एक ही बात है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? मूलधन, प्रिंसिपल, पी। ये मूलधन क्या होता है? मूलधन वो धन होता है जो हम किसी दूसरे को ब्याज पर देते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए क्या दिए? ब्याज पर 10,000 रुपए ब्याज पर दिए। मूल का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर अगर आप इसको तोड़कर पढ़ते हैं, मूल का मतलब होता है शुरुआत में। धन मतलब धन, यानी कि शुरुआत में धन कितना था। आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपए ब्याज पर दिए, उसको उधार दिए, तो अब वो आपका क्या है? 10,000 मूलधन। उसके बाद रेट यानी कि आर, ये रेट क्या है? दर मतलब आपने उसको कितने प्रतिशत ब्याज पर क्या दिया? मूलधन दिया। प्रतिशत ब्याज, दर क्या होता है? कितने प्रतिशत ब्याज। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है? 2% ब्याज, 5% ब्याज या 10% ब्याज के ऊपर क्या देते हैं लोग? आपस में लेन देन करते रहते हैं। ज्यादातर 2% के ऊपर ज्यादा लेन देन रहती है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन होगा वैसे हमको चलना पड़ेगा। ये रेट क्या होती है? दर, जितने प्रतिशत ब्याज पर हम किसी दूसरे को पैसा देते हैं। टाइम मतलब समय, जितने समय के लिए हम अपने धन को दूसरे को ब्याज पर देते हैं। जैसे हमने 10,000 रुपए दिए किसी व्यक्ति को 10% ब्याज की दर से, और कितने समय के लिए? जैसे हम मान लेते हैं आपने किसी को 10,000 रुपए दिए कि 10% की दर से
कितने समय के लिए? 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। समय मतलब आप जितने। फिर उसके बाद आता है ए यानी कि अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। ये मिश्रधन कौन सा धन होता है? जब आपका प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पी प्लस आई क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन जमा में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। मूलधन और ब्याज, ब्याज के बाद जो धन हमारे पास आता है उसको मिश्र, मिश्र मतलब मिक्स, मिक्सचर होता है ना। इसके आगे मिश्र क्यों लगा है? क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है किसका? मूलधन का, और जितने प्रतिशत उस पर ब्याज लगा है उसका। जैसे 10,000 रुपए दिए हमने, 1 साल के लिए दिए, 10% उस पर ब्याज दर है, तो मूलधन कितना होगा? जो व्यक्ति आपका दोस्त आपको कितने पैसे देगा 10,000 के बदले, इसका 10% कितना होता है? 1,000। आपको कितने देगा? 11,000 रुपए। ये सिंपल सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी अपने दोस्त को 10,000 रुपए उधार देते हैं, 1 साल के लिए देते हैं, और 10% ब्याज पर देते हैं कि भाई 1 साल का ब्याज है, ये 10% ब्याज 1 पर ईयर, 1 साल का 10% ब्याज है, तो वो आपको कितने रुपए लौटाएगा? 11,000। कैसे? 10,000 तो मूलधन प्लस 1,000 क्या? ब्याज। ऐसे हम निकालते हैं इनको। आप समझ गए होंगे कि भाई ये मूलधन, रेट, टाइम, और उसके बाद मिश्रधन यानी कि ए अमाउंट। बस आपको इनकी नंबरिंग याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन में हम इन्हीं से डिनोट करेंगे ताकि हम पूरा नहीं लिखे और हमारा जो हमारा समय है वो बचा जा सके। तो इसके बाद हम आज की क्लास में बेसिक ही रखते हैं, कोई एक्स्ट्रा मतलब हार्ड सम कुछ नहीं रखेंगे, सिर्फ आपका बेस क्लियर करवाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद हमारा मेन काम आता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये कौन सा ब्याज होता है? एक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल आप सभी को पता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे? मैं भी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, कुछ दोस्त समझ भी गए होंगे, क्योंकि हमारी जो डेली की रूटीन लाइफ है उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज का ही यूज करते हैं। जो हमारे किसान दोस्त हैं, यानी कि जिनके फैमिली मेंबर्स खेती से बिलोंग करते हैं, वो समझते हैं, क्योंकि जब वो अपना आड़ती से रुपए लेकर आते हैं, उधार पर लेकर आते हैं, किसान है जब आड़ती के पास जाता है, वहां से उसके पास से पैसे उधार लेकर आता है, तो वो आड़ती उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। उसको क्या फायदा होता है आड़ती को चक्रवृद्धि ब्याज पर? क्योंकि उसको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। अगर वो लेट हो जाता है चुकाने में, जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक व्यक्ति है 10,000 रुपए लेकर आता है, एक व्यक्ति है 10,000 रुपए क्या लेता है? उधार लेता है, ठीक है, और 10,000 रुपए उधार लेता है, 10% प्रति वर्ष CI की दर से। ये CI क्या है? प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 2 साल बाद उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा? 2 साल बाद उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा? कितना धन चुकाना पड़ेगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अपने डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। कुछ दोस्त इसको जानते भी होंगे, अच्छे से समझते भी होंगे, आपस में व्यवहार करते भी होंगे। तो आइए समझते हैं क्या है। कोई व्यक्ति है, उसको 10,000 रुपए लेकर आता है, लेकिन 10% प्रति वर्ष CI की दर से। CI क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। वो हमारे पास क्या होता है? SI। अगर SI है तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, अगर CI है तो चक्रवृद्धि ब्याज। 10% प्रति वर्ष CI की दर से। तो 2 साल बाद अगर वह व्यक्ति 10,000 रुपए 2 साल के लिए लेकर आता है और 10% प्रति वर्ष उसे क्या देना है? चक्रवृद्धि ब्याज देना है, तो 2 साल बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? कितना धन चुकाना पड़ेगा? देखो 10,000 तो उसको चुकाने ही पड़ेंगे, लेकिन 1 साल में उसको प्रति वर्ष का मतलब क्या है? हर एक वर्ष, हर वर्ष, और उसको 2 वर्ष है, यानी कि 2 साल का ब्याज लगेगा। पहले साल 10% का ब्याज, यानी कि पहले साल भी 10, अगले साल भी 10। 10,000 का 10% कितना? 1,000। पहले साल कितना ब्याज लगेगा? 1,000 रुपए। अभी उसके बाद
दूसरे साल भी कितना ब्याज लगा, 1000। क्यों, दूसरे वर्ष भी 10% ब्याज लग रहा है। आप कह देंगे कि भाई उसको कितने 12,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, 12,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गलत कर चुके हो। यहां से क्वेश्चन कैसे होगा, इसके बाद देखो, पहले साल मैंने अभी आपको क्या कहा था, पहले साल मूलधन की राशि कितनी थी, 10,000। ठीक है, पहले साल मूलधन कितना था, 10,000। पी पतन मतलब मूलधन 10,000। रेट कितनी थी, 10%। टाइम कितना था, 2 ईयर। तो आपको बताना है 2 साल के बाद अमाउंट कितनी देगा वो, यानी कि 2 साल के बाद उसको कितनी अमाउंट वापिस देनी पड़ेगी। आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर पाते हैं। 2-3 मेथड बताऊंगा मैं आपको ऐसे टाइप। ये सिर्फ आपका बेसिक है, इसलिए जैसे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 2 वर्ष का टाइम है, जो मूलधन है वो तो देना ही है, यानी कि पहले वर्ष फर्स्ट ईयर उसको 10,000 क्या, 10,000 पर जो पहले साल है 10,000 पर 10% क्या लगेगा, ब्याज। 10% क्या होता है, जो 10% होता है हमारे पास वो कितना होता है, 1/10। 10,000 का 1/10 कितना आ गया, 1,000। यानी कि जो पहले साल कितना ब्याज लगा, 1,000 रुपए। उसके बाद जो सेकंड ईयर है, जो दूसरा साल है, दूसरे साल में इस 10,000 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, इस 1,000 पर भी लगेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। पहले साल में तो सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगा, दूसरे साल में क्या होगा, इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में इस 1,000 पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि 10,000 का भी 10% और इस 1,000 का भी 10%। जो दूसरे साल का ब्याज है वो इसका भी 10% और इसका भी। क्यों, क्योंकि इसी का नाम ही चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो, मूलधन के ऊपर तो ब्याज लगा ही, वापस जो दूसरा साल है उसके अंदर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा। ब्याज के ऊपर ब्याज लगना इसे ही कहते हैं। इस ब्याज के ऊपर भी 10% दूसरे साल में एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, यानी कि इसका दूसरे साल में टोटल कितना ब्याज देना आएगा, 1,000 और 100। दूसरे साल में ब्याज कितना देना आएगा, 1,100, यानी कि 1,100 रुपए। सेकेंड ईयर में उसको टोटल कितना ब्याज देना पड़ा, 1,100। फर्स्ट ईयर में 1,000। क्यों, क्योंकि उसको सेकेंड ईयर में मूलधन पर तो ब्याज देना ही देना था, साथ में ब्याज के ऊपर ब्याज भी देना था। इसी का नाम चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। इसके बाद अब उसको टोटल अमाउंट कितनी चुकानी पड़ेगी, पहले साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल का ब्याज 1,100। 1,000 और 1,100 कितना होता है, 2,100। यानी कि उसको 2,100 रुपए ब्याज के तौर पर कुल चुकाने पड़ेंगे। 2,100 और 10,000 तो पहले ही चुकाने हैं, यानी कि 12,100 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, 12,100 रुपए। उसके बाद एक तो मेथड ये है, आप ऐसे फर्स्ट सेकंड अलग अलग करके लिख सकते हो। एक मेथड क्या है, सीधा सिंपल मेथड, इसका आंसर क्या है, 12,100 रुपए क्या निकालना है अमाउंट। उसके बाद जैसे शुरुआत में आप मूलधन लिखिए ऊपर, वो तो अपना बेसिक था जैसे हम बचपन में करते थे, पिछला टाइप। इसके बाद मूलधन लिखिए। एक और मेथड कराऊंगा इसके बाद शॉर्ट वाला, पहले इसको देखिए। इसका फर्स्ट ईयर में कितना प्रतिशत बढ़ा, 10%, यानी कि +10%। जो ब्याज लगेगा उससे ये क्या होगा, 10% बढ़ जाएगा। टोटल कितना होगा, 10% बढ़ने के बाद 11,000। क्यों 10% का, जो 10,000 का 10% कितना, 1,000। 1,000 प्लस 10,000 कितना होता है, 11,000 रुपए। ये 11,000 क्यों, देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मूलधन कितना था, 10,000। एक साल का ब्याज लग गया 10%, यानी कि 1,000 रुपए उस पर ब्याज लगा। उसके बाद जो एक साल के बाद कुल रकम कितनी देनी हो गई, उसको पहले 10,000 देनी थी, एक साल के बाद उसको 11,000 रुपए देने पड़ेंगे एक साल के बाद। लेकिन यहाँ पर 2 साल के हैं, इसलिए इस एक साल के बाद भी दूसरे साल में भी इस 11,000 पर 10% का टैक्स लगेगा, यानी कि इस पर भी +10%। इसका प्लस 11,000 का 10% कितना होगा, 1,100 रुपए। और 11,000 प्लस 1,100 कितना होता है, 12,100 रुपए आपका। देखो इससे सीधा आ गया आपका। आपने क्या किया,
शुरुआत में मूलधन 10,000, पहले साल 10% बढ़ेगा यानी कि 11,000, दूसरे साल ये टोटल इस पर 10% बढ़ेगा यानी कि 12,100, क्योंकि आप करके देख सकते हो 11,000 का 10% कितना होता है 1100, 1100 प्लस 11,000, 1100 प्लस 11,000 यानी कि 12,100 रुपए। इसके बाद एक और मेथड आपके पास सामने अभी लिखता हूं, गिनते रहना कितने मेथड होते हैं, वो क्या है, जैसे 10% है, सबसे इजी मेथड मानता हूं मैं इसको, 10% को लिखो 1/10, क्योंकि पूरे के पूरे अर्थमेटिक में मैं आपको शुरू का मान और घटत या बढ़त इस पर ही रखूंगा, क्योंकि इससे आसान और कुछ नहीं होता। देखो ब्याज लगेगा मतलब हमारा धन बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ऊपर वाला बढ़त है, नीचे वाला क्या है शुरू का मान, ऊपर वाला बढ़त है 10 से 11 फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में भी तो 10% बढ़ेगा, 10% 1/10 यानी कि फिर 10 से 11 होगा, ठीक है 10 से 11। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100, 11 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 121। देखो लेकिन हमारा धन कितना है 10,000, हमारा आया कितना है 100, इसको 10,000 बनाने के लिए गुणा 100, 10,000 इधर भी गुणा 100 करनी पड़ेगी फिर, और 12,100। पहले अगर हमारे पास 10,000 था, बाद में हमको कितना देना पड़ेगा 12,100 रुपए। ये सबसे आसान मेथड है, इसमें आपको सिर्फ 10% को तोड़ना है और टाइम को कंप्लीट करना है। जब तक टाइम यानी कि 2 साल है तब तक आपको 2 बार लिखना है, अगर 3 साल है तो यही चीज आपको आगे भी लिखनी है 3 बार, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सम, और इसमें मैंने आपको बेसिक बता दी है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज हमें किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद मैं आपको कहता हूं, यहां पर मैं आपसे लिखता हूं 4 साल बाद उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा। पहले 2 था अब 4, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस वाले मेथड से करेंगे 10,000 प्लस 10%, फिर जो आएगा प्लस 10%, फिर जो आएगा प्लस 10%, फिर जो आएगा प्लस 10%, 4 बार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 साल ब्याज लगेगा, 1 2 3 4, कितना लंबा होगा। लेकिन पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप ये मेथड यूज करें, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, थर्ड वाला मेथड। थर्ड मेथड क्या है, ये 10% को 1/10 लिखिए, साल कितने हैं 4 साल, पहले साल कितना ब्याज लगेगा 10% यानी कि 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11 क्योंकि 10%, तीसरे साल भी 10 से 11 10%। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हर बार 10 से 11 क्यों हो रहा है, इसके एक रीजन है। रीजन क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको सेकंड मेथड को करवाया था, उसमें मैंने आपसे क्या लिखवाया था, 10,000 के बाद 1 साल बाद उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी 11,000 रुपए, इसके सेकंड साल बाद कितनी राशि देनी पड़ेगी 12,100 रुपए। इसका ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि पहले साल मूलधन ये है, दूसरे साल के लिए मूलधन ये है, फिर इस पर 10% का ब्याज लगेगा, ना कि इस पर। पहले साल के लिए मूलधन ये, दूसरे साल के लिए ये मूलधन, तीसरे साल के लिए ये मूलधन। इस चीज का ये रीजन है, ना कि इसमें 10-11 से कोई रिलेशन नहीं है आपस में, सिर्फ आपको 10%, हमको हर साल 10% ब्याज लग रहा है तो हर साल 10% ही मानकर चलेंगे, मानकर के क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल 10 से 11। इसके बाद आपस में कुछ नहीं करना, इनकी आपस में गुणा कर देनी है, 10 दूनी 100, 1 4 10,000। ये बाई चांस हमारा जो मूलधन था वही आ गया 10,000। उसके बाद 11 11 11 आपस में इनकी आप गुणा करके, जैसे 1331 आता है हमारे पास, 1331 और 1331 आ गया हमारे पास, 1 4 6 4 14,641, ये कितना आ गया हमारे पास, यानी कि 4 साल के बाद उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे 14,641 रुपए, ठीक है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, हमको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे 4 साल के बाद 14,641, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 6 साल बाद उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेसिक क्लास है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल सी बातें बता रहा हूं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे
ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कहाँ दोगे, कमेंट में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बेसिक क्लास है। आने वाली क्लास में हम इसको और अच्छे से और डीपली से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे तरीके से करते हैं। तो आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।